सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आए इसलिए आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन। आपके लिए मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसका नाम है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा और फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं कोई राजा रानी या चिड़िया की कहानी नहीं बताऊंगा, मैं इसी से रिलेटेड कहानी बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा और फिर आपके गली का भी एक पर्टिकुलर नाम होगा, आपके मकान का भी एक पर्टिकुलर नंबर होगा। उसी प्रकार जो भी प्रोग्राम या डाटा जो स्टोर होते हैं मेमोरीज में, पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि दो प्रकार की मेमोरीज होती है, रोम और रैम। जो प्राइमरी मेमोरीज होते हैं तो रोम में प्रोग्राम स्टोर होता है और रैम में डाटा होल्ड होता है। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया है। जैसे आपके मोबाइल में बहुत सारे प्रोग्राम हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे आपका प्रोग्राम आपका क्या क्या है, आप अपने मोबाइल में जो यूज करते हैं, जैसे आपका क्रोम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, वीडियो कैमरा हो गया, कैलकुलेटर हो गया, जितना भी आपने रखा है सब क्या है, प्रोग्राम है। ये कहाँ स्टोर हुआ है? आपके रोम में, रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। तो रैम में क्या होता है? रैम में डाटा कुछ समय के लिए होल्ड होता है। ठीक है, यानी कि डाटा मेमोरी रैम कहलाती है, प्रोग्राम मेमोरी रोम कहलाता है। तो जो मेमोरी होती है उस मेमोरी के अंदर विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के लोकेशंस होते हैं। जैसे आपको बता दिया जाए कि आप किस गांव में रहते हैं, तो अपने गांव का नाम मान लीजिए फूलचंद बता दिए, तो जिस गांव का नाम आपने बताया तो उस गांव से थोड़ी कोई आपके घर पहुंच जाएगा, आपके गली का कोई नंबर होगा, आपके मकान का नंबर होगा। उसी प्रकार जो मेमोरी में बहुत सारे डाटा होते हैं, बहुत प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस का एक एड्रेस होता है। उसी तरह से सारे डाटाओं का एक एड्रेस होता है। आप कह सकते हैं प्रत्येक लोकेशन का एक एड्रेस होता है जहाँ पे डाटा या प्रोग्राम फीड किया जाता है, तो उनका भी एक एड्रेस दिया जाता है। तो सीपीयू जब मान लीजिए कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो पहले उसका एड्रेस को होल्ड करता है। एड्रेस कौन सा रजिस्टर एड्रेस होल्ड करता है? पहले तो ये समझिए रजिस्टर्स तब क्या हैं। रजिस्टर्स क्या हैं? ये सबसे फास्ट मेमोरीज होते हैं आपके कंप्यूटर के, सबसे फास्ट मेमोरीज रजिस्टर ही होते हैं जो किसी प्रोग्राम के एड्रेस को या डाटा को बहुत सूक्ष्म समय के लिए स्टोर करते हैं। यानी कि ये डाटा को या प्रोग्राम को के एड्रेस को ये सीपीयू तक बहुत फास्टली मूव कराते हैं, सीपीयू तक बहुत जल्दी इंटरफेस कराते हैं, सीपीयू के पास बहुत तेज़ पहुंचाते हैं, इसलिए इनको सबसे फास्ट मेमोरी कही जाती है। जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, सबकी हम स्टडी करेंगे। जो जनरल पर्पज़ में जो कुछ यूज होते हैं, जिनसे डाटा ले सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जिससे डाटा दे दिया, एक बार दे दिया जाए तो लेना देना बार बार संभव नहीं होता है। स्पेशल कैटेगरी के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर डाटा को या एड्रेस को आप कह सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म समय के लिए होल्ड करता है, बहुत सूक्ष्म के लिए समय के लिए, और सबसे तेज ये सीपीयू तक पहुंचाता है। ठीक है, ये भी एक मेमोरी का ही पार्ट है। जैसे कैश हो गया, रजिस्टर हो गया, प्राइमरी मेमोरी हो गया, ऑक्सिलरी मेमोरी हो गया। उसी तरह से रजिस्टर भी एक छोटा सा मेमोरी हो जो एड्रेस को डाटा को होल्ड करता है कुछ समय के लिए। तो हम आपको बता दें कि प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं और उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को एक रजिस्टर पहले होल्ड करता है। जैसे ही वो एड्रेस को होल्ड किया, जो आपका सीपीयू होता है उस एड्रेस के इंस्ट्रक्शन को क्या कर लेता है, फेच कर लेता है, मतलब उसको अपने अंदर ले लेता है। तो इस रजिस्टर का नाम है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर ऐसा रजिस्टर होता है जो रोम में जो आपने प्रोग्राम स्टोर किया है उसके इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पहले होल्ड करता है। जैसे उसका एड्रेस होल्ड हुआ, जो भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का जैसे एड्रेस वहाँ होल्ड हुआ, सीपीयू उसको स्कैन कर लेता है, उसको अपने अंदर फेच कर लेता है। फिर जब उस इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर फेच किया, फिर अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस
प्रोग्राम काउंटर होल्ड कर देता है। तो फिर उसको फेच किया, फिर अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर होल्ड करता है। ऐसे जितने भी आपके प्रोग्राम मेमोरी के इंस्ट्रक्शन, उनके एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, होल्ड करता है। जैसे ही प्रोग्राम काउंटर उसको होल्ड किया, आपका CPU उसको स्कैन करके अपने अंदर फेच कर लेता है, फिर इसको डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ हम बताएं कि मान लीजिए कि एक मिस्त्री है जो घर बना रहा है और हम यहाँ खड़े हुए हैं, तो कोई तीसरा पर्सन है जो ईंट हमारे पास फेंक रहा है, वो हमको फेंक रहा है, हम उसको अपने हाथ में ले रहे हैं, फिर उसको मिस्त्री के हाथ में दे रहे हैं, वो उसको दीवार पे लगा दे रहा है। यानी कि फेंका, यहाँ पे क्या कर दिया उसने, इसको फेंका। उसी तरह से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं आपके रोम में, प्रोग्राम के बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। सारा एड्रेस पहले प्रोग्राम काउंटर उसको होल्ड करता है, CPU उसको फेच करता है, फिर अपने अंदर डिकोड करता है 101 के फॉर्म में, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देता है। समझ रहे हैं ना। तो ये सारे प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। जैसे आपने जैसे ही व्हाट्सएप खोला तुरंत तो खुल जाता है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा जल्दी प्रोसेसिंग होती है, उसमें इतनी स्पीड से होती है, उसके लाखों इंस्ट्रक्शन इस CPU के द्वारा ऑटोमेटिक फेच कर ले जाते हैं, फिर उसको डिकोड कर लेता है CPU, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। मतलब व्हाट्सएप का फीचर खुल के आपके सामने आ जाता है। समझ रहे हैं ना। तो जो भी आपका ये प्रोग्राम है ये रोम में स्टोर होता है, लेकिन जो भी इसके डाटा होते हैं, जो कुछ भी आप लिखते हैं इसमें, वो डाटा जो है कहाँ जाता है। डाटा जो भी हम डाटा लिखते हैं कहीं भी, जैसे MS वर्ड में अगर मान लीजिए कि हम कोई कुछ CV बना रहे हैं या बायोडाटा बना रहे हैं, तो जो कुछ भी हम लिखते हैं वो कहाँ जाता है, वो कहाँ होल्ड रहता है, वो रैम मेमोरी में होल्ड होता है। ठीक है। तो इसी तरह से जब CPU डाटा पर प्रोसेस करनी होती है CPU को, तो उसके भी एड्रेस को एक रजिस्टर होल्ड करता है। उसका नाम क्या है, DPTR। आगे बताएंगे। DPTR डाटा के एड्रेस को होल्ड करता है, फिर उस पर क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। तो चूँकि DPTR और प्रोग्राम काउंटर दोनों एड्रेस को होल्ड करते हैं, और एड्रेस क्या होते हैं, 16 बिट का होता है। बता ही दिया, डाटा 8 बिट का होता है, लेकिन एड्रेस 16 बिट का होता है। इसलिए DPTR और प्रोग्राम काउंटर दोनों जो है 16 बिट के होते हैं। ठीक है। आगे इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। जब डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे जो डाटा मेमोरी होती है, अर्थात रैम जो होता है, रोम को तभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जो देखिए आपके कंप्यूटर में या माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, डाटा होगा, प्रोग्राम होगा, ये दो चीज़ होगा। प्रोग्राम कहाँ रहेगा, रोम में। डाटा कहाँ रहेगा, रैम में। डाटा के एड्रेस को कौन होल्ड करेगा, DPTR। प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कौन होल्ड करेगा, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर और DPTR दोनों एड्रेस को होल्ड कर रहे हैं एग्जीक्यूट होने से पहले। तो इसलिए एड्रेस को होल्ड करने के कारण ये 16 बिट के होते हैं। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार जितने भी रजिस्टर होते हैं, इसी तरह से डाटा प्रोग्राम को कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, डायरेक्ट CPU तक पहुंचाते हैं। जितने रजिस्टर होते हैं डायरेक्ट CPU तक बहुत फास्ट होते हैं। इसलिए कहा जाता है सबसे फास्ट अगर मेमोरी कुछ है तो कौन सी है, रजिस्टर होती है। सबसे कम छोटी भी होती है, सबसे फास्ट वो CPU तक पहुँचाती है इंस्ट्रक्शन को। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर जो है आपके माइक्रो कंट्रोलर में यूज होते हैं, उसमें हम बताएंगे ये रैम में किस प्रकार अपना जगह बनाते हैं। तो हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, और रोम जिसको हम बोल रहे हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको बता रहे हैं प्रोग्राम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है, मेमोरी का किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेमोरी किस प्रकार से स्थापित होती है माइक्रो कंट्रोलर में, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा हम आपको बताए थे, क्या बताए थे, देखिए इसके पहले के अगर लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ इसके पहले के सारे लेक्चर्स आपके लिंक पड़े हुए हैं, वहाँ इसके पहले सब देख लीजिए। डायरेक्ट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो पक्का है, गारंटीड है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सीधे ऊपर निकल जाएगा। तो आप कहेंगे सर ने पढ़ाया और हमें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसको बहुत लगन से, बहुत मन से कॉन्सेंट्रेट होके हमारी बातों को सुनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। नहीं तो सारी चीज़ें ऊपर से ऊपर चली जाएंगी, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। इसके पहले आपने कभी इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो आप इसके पहले के लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा
हैंड रिटेन नोट्स है उसको ज़रूर पढ़िए। पढ़ने के बाद ही वीडियो लेक्चर को देखिए। पढ़ने के बाद आप वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक बार में अगर नहीं आया तो उसको 2 बार देखिए। हमारा बोलने का स्पीड ज़्यादा है तो उसको कम करके देखिए, लेकिन 1 से 2 बार देखिए। बातों को ध्यान से सोचने का, समझने का प्रयास करिए, तभी समझ में आने वाला है। नहीं तो ये सोचिए कि कोई घोर के पिला दे, तो कोई ऐसा संभव नहीं है कि सब्जेक्ट को घोर के कोई पिला दे। मैथमेटिक्स होता चाहे दूसरा कोई सब्जेक्ट होता, मशीन होता, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता, जो कॉन्सेप्चुअल है उनमें तो बहुत आसान है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत आसान है, लेकिन इसको पढ़ाना भी कठिन है और पढ़ना भी कठिन है। इसीलिए अगर मैं इतना कठिन मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा। तो हम आपको बताए थे पिन डायग्राम में एक पिन होती है ये जो एक्टिव लो पिन होती है, हमने बताया था एक्टिव हाई पिन होती है। हमने आपको बताया था क्या इसके बारे में कि जब इनेबल एक्सेस पिन, ये जो है इसका ईए का फुल फॉर्म क्या है, इनेबल एक्सेस पिन, ये रोम या रैम दोनों में से कोई, रोम या रैम, डाटा मेमोरी रैम या प्रोग्राम मेमोरी रोम, अगर इन दोनों को माइक्रो कंट्रोलर से इंटरफेस कराना है, यानी कि आप इन दोनों मेमोरी को ऐड करना चाह रहे हैं माइक्रो कंट्रोलर से, तो ईए पिन को हाई होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि जो ईए पिन है वो एक द्वारपाल है, ठीक है। चाहे रोम को माइक्रो कंट्रोलर में भेजो और चाहे रैम को माइक्रो कंट्रोलर में भेजो, ईए एक द्वारपाल है। अब उसको कुछ खिलाइए तभी वो अंदर जाने देगा, यानी कि ईए को आप हाई लॉजिक पे रखेंगे तभी वो मेमोरी को क्या करने देगा, इंटरफेस करने देगा कंप्यूटर से, मतलब माइक्रो कंट्रोलर से। तो हम आपको बताएं कि ईए को आपने हाई पिन पे रख दिया, हाई लॉजिक पे रख दिया, आप 1 पे रख दिया। जब ईए को आप 1 पे रखेंगे, यानी कि 5 वोल्ट की सप्लाई आपने ईए को दे दिया, तो ये करेगा क्या, ये यहाँ से होगा क्या, ये इस एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को अपने अंदर क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा, ऐड कर लेगा। देखिए कैसे, देखिए इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी की साइज़ बस इतना ही होती है, 4 किलोबाइट की, इतने साइज़ की ही इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी होती है। अगर इतने से अगर मान लीजिए आपका काम नहीं चल रहा है तो मैक्सिमम आप 60 KB तक बाहर से जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने का कंडीशन है कि जो ये इनेबल एक्सेस पिन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनेबल एक्सेस पिन। ये इनेबल एक्सेस पिन क्या होनी चाहिए, हाई पे होनी चाहिए, तब आप एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर ये 0 हो गया तो आप कनेक्शन भले ही किए हुए हैं लेकिन ये इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है, प्रोग्राम इसमें से इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसके लिए ईए पिन का हाई होना क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रोग्राम मेमोरी यानी कि रोम को इस प्रकार से इंटरफेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप ईए पिन जो है इसको 0 कर लीजिए। देखिए ये एड्रेस ज़रूर याद रखिएगा, ये जो हमने बताया था हेक्साडेसिमल में सारे एड्रेस दिए जाते हैं, तो आपका जो भी एड्रेस होता है वह 16 बिट का होता है, ये हमने पहले ही बता दिया, और हेक्साडेसिमल में होता है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। क्यों होता है हेक्साडेसिमल में, बाकी सारे सिस्टम जो है नंबर के उसमें क्यों नहीं होता है, क्यों हेक्साडेसिमल में होता है, इसका रीज़न मैंने बताया इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए तो आपको रीज़न समझ में आ जाए क्यों हेक्साडेसिमल में ही होता है। एच रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल को। ये जितने भी बिट आप देख रहे हैं सब 4-4 बिट के अंतर्गत हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 4-4 बिट ही लेते हैं। तो ये भी 4 बिट, ये भी 4 बिट, ये भी 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, ठीक है। 16 बिट का डाटा आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं, ठीक है। 16 बिट का डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए देखिए ये भी 16 बिट में है, ये भी 16 बिट में है। 000 से मैक्सिमम, हेक्साडेसिमल में मैक्सिमम जो डिजिट होता है वह फिफ्थ होता है। ये ABCDEF देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ABCDEF जो आपका 15 नंबर है वो क्या है, F है ना, तो मैक्सिमम F तक होता है हेक्साडेसिमल में, इसलिए इसके एड्रेस को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी जो आप ऐड कर रहे हैं उसके एड्रेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ये 1000S से यहाँ तक है, सब 4-4 बिट में है। 15 को 4 बिट निकालो, फिर 15 का 4 बिट, फिर 4 बिट, फिर 4, तब ये जाके पूरे 16 बिट का ये एड्रेस होगा। यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ये सब एड्रेस ही हैं, सब सारे ये मेमोरी हैं, तो सब इसका लोकेशन होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का एड्रेस हम रीड करेंगे,
ठीक है। ये सब लोकेशंस हैं, ये सब बनाएंगे तो बहुत सारे इसके लोकेशन मिलेंगे, हर लोकेशन का एड्रेस होगा, तो एड्रेस यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक सारे लोकेशन जब बनाएंगे तो प्रत्येक लोकेशन का अपना एक एड्रेस होगा जो यहाँ से बढ़ते हुए ऊपर तक जाएगा, जैसे 000 या 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे बढ़ते बढ़ते 15 तक जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर इनेबल एक्सेस पिन को 0 कर देते हैं तो आप एक्सटर्नल 64 बाइट प्रोग्राम मेमोरी लाकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक्सटर्नल 64 किलोबाइट की मेमोरी ला करके डाल सकते हैं, यानी कि जो प्रोग्राम मेमोरी की मैक्सिमम साइज़ है वो 64 किलोबाइट की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंटरनल प्रोग्राम मेमोरी होती है जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के इंटरनली कनेक्टेड होती है उसकी साइज़ मैक्सिमम कितनी होती है, 4 किलोबाइट होती है। ये पिन को इनेबल करके आप उसमें एक्सटर्नली 60 किलोबाइट का एक्सटर्नल मेमोरी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब प्रोग्राम मेमोरी के बारे में हम बता रहे हैं जिसको रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या क्या स्टोर करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है। अब हम थोड़ा सा बताएंगे डाटा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में कि डाटा मेमोरी मतलब रैम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। फिर हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर, यानी कि रैम का जब हम स्ट्रक्चर बताएंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल जितना आप अभी तक पढ़े हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एकदम 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप एक बार ज़रूर इसके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। जो भी बच्चे आलस से करते हैं वो आलस से छोड़ दें, मॉर्निंग में उठें, ठीक है, जिसको भी वो मानते हैं उनका स्मरण करें, अपने माता पिता का स्मरण करें, स्नान ध्यान करने के बाद कुछ खाएं, पढ़ें, इससे बुद्धि फास्ट होती है, तीव्र होती है। ठीक है, तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं डाटा मेमोरी के बारे में, थोड़ा सा आप उसको सुन लीजिए, फिर यही वीडियो सेशन एंड हो जाएगा। तो फिर आगे हम बताएंगे डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। डाटा मेमोरी स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो बने रहिए हमारे वीडियो सेशन में। अगर आपको हमारा वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारा मनोबल बना रहे। हाँ तो बच्चों, अब 8051 माइक्रो कंट्रोलर के डाटा मेमोरी के बारे में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 8051 का जो डाटा मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम डाटा मेमोरी का स्ट्रक्चर आपको हम समझाएंगे तब तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जो डाटा मेमोरी होते हैं बेटा वो 2 प्रकार के होते हैं। डाटा मेमोरी आपके 2 प्रकार में बांट दिए जाते हैं डाटा मेमोरी को। एक होता है आपका क्या, जनरल पर्पज मेमोरी एरिया, और एक होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मेमोरी एरिया। ये भी 128 बाइट का होता है और ये भी आपका 128 बाइट का होता है, यानी कि आप 256 बाइट का इंटरनल डाटा मेमोरी इसमें यूज़ होता है। इंटरनल ध्यान दीजिएगा, जो इसके अंदर होता है वो कितना होता है, 256 बाइट का होता है, जिसके 2 एरिया होते हैं। एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ऊपर से नीचे तक ये पूरा 256 बाइट का होता है, लेकिन 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक को कहा जाता है जनरल पर्पस मेमोरी एरिया, जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स बैंक होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, उसको हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। मेमोरी स्ट्रक्चर में रजिस्टर बैंक कैसे होते हैं, उनका एड्रेस क्या है, ये बिट एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल है, सब कुछ वहाँ हम बताएंगे। फिर इसका दूसरा जो भाग होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स मेमोरी एरिया, जिसमें केवल और केवल स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ही होते हैं, वो भी 128 बाइट में होते हैं। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया। जो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। ठीक है, वो जो है आपके 128 बाइट में होते हैं और रैम के अंतर्गत ही सब आते हैं। इनको एरिया के अनुसार क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ये जो टॉपिक है वो डेटा मेमोरी स्ट्रक्चर की है, लेकिन यहाँ हम डेटा मेमोरी के बारे में एक संक्षिप्त यहाँ पे अध्ययन करना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि जो आपका डेटा मेमोरी होता है
वो डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। और डेटा का एड्रेस कितना होता है, 8 बिट होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट के डाटा को ही प्रोसेस करता है और से ज़्यादा नहीं। तो 8 बिट के डाटा का जो यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे 8 बिट का ही डाटा यहाँ पे पूरा यूज किया गया है, पूरा 8 बिट का ही डाटा यूज किया जा रहा है। देखिए 00 मतलब 448, 7F आपका 15 है, ये भी 4 बिट, 7 का भी 4 बिट, ये भी 8, फिर यहाँ पर भी 4 बिट 8, यहाँ भी 4 बिट 8, पूरा 8 बिट को ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 8 बिट डाटा को ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसका एक एरिया क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स है 128 बाइट में, दूसरा एरिया इंटरनल डाटा रैम 128 बाइट में, जिसको जनरल पर्पज मेमोरी एरिया भी कहेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। मतलब डाटा जो है इस 128 बाइट में होगा, अब बाकी 128 बाइट में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। तो जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होंगे बेटा, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का नाम हम ले लें, जैसे ALE हो गया, B रजिस्टर हो गया, PCON रजिस्टर हो गया, ये आपके जितने भी जैसे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हो गया, SCON रजिस्टर हो गया, SBUF रजिस्टर हो गया, TMOD रजिस्टर हो गया, TCON रजिस्टर हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर जितने भी यूजेबल हैं यहाँ पे सब हम बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। आप मेरे वीडियो सेशन पे बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, देखिए वहाँ पे मैंने अपने हैंड रिटेन नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कराया है, जो बिल्कुल UPBT के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा गया है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बुक से पढ़ने में, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें फालतू का डाल दिया है, क्योंकि वो नेट से चीज़ें उठाया है, उसको ट्रांसलेटर के द्वारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर गूगल पे उसको कॉपी पेस्ट करके हिंदी में करके वही किताब में डाल दिया है। राइटर बहुत ही उल्टा सीधा काम किए हैं, कुछ लोग नाम लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए जो है आपके काम को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैंने जो है इसको हैंड रिटेन नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आप बुक की भी स्टडी कर सकते हैं, बुक की आप स्टडी करेंगे तो बस नॉलेज आपका इन्हेंस तो होगा ही, क्योंकि मैटर बुक में बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, तो नोट्स में आपको वही पॉइंट दिए जाते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। तो आप बुक्स की भी ज़रूर स्टडी कर लीजिए, अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में आई हैं, एशियन पब्लिकेशन की बुक है, आपका सार्थक पब्लिकेशन की बुक है, तो आप इनको देखिए और जो हम पढ़ा रहे हैं कंपैरिजन करिए, जो एरर है उसको आप स्वयं उसको क्या करिए, दूर करिए, नहीं तो जैसा है वैसा पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। अगर कहीं मिसप्रिंट है तो आप यहाँ से उसको क्या कर लीजिए, मिला लीजिए, या आपको डाउट हो रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके आप क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, वो आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स का जो एड्रेस होता है वो कहाँ से होता है, 80H से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, FFS तक जाता है। और जो इंटरनल डाटा रैम, जिसके बाद जो इंटरनल डाटा रैम हुआ, इसका जो एड्रेस होता है बेटा वो 00H से हो करके कहाँ जाता है, 7FS तक जाता है। तो ये एड्रेस आप याद रखिएगा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का। डाटा मेमोरी बोले तो आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का ये पूरा पार्ट है। कितने बाइट का होता है, इंटरनल रखेंगे तो 256 बाइट का होता है। अगर एक्सटर्नल डाटा मेमोरी आप यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी, तो ध्यान दीजिएगा एक्सटर्नल डाटा मेमोरी आपकी कितनी होती है। अगर एक्सटर्नल ऐड कर रहे हैं तो ये भी 64 किलोबाइट की ही होती है। तो एक्सटर्नल रैम इतने की होती है, इंटरनल रैम आपकी 128 बाइट नहीं 256 बाइट की होती है। तो इसको एक थोड़ा सा समरी कर देते हैं ये रोम और रैम के साइज के बारे में, क्योंकि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आप वहाँ प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। तो आप ज़रूर इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर सम टाइम। आई एम गोइंग टू रिमूव इट, पे अटेंशन हियर, रिमेन माई यूट्यूब चैनल, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, I am going to summarize the memory size। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर घंटा वाला बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सेंड कर दीजिए, भेज दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। तो देखिए
यहाँ जो रैम है ये क्या है, प्रोग्राम मेमोरी, प्रोग्राम स्टोर होती है। अगर इंटरनल की बात करेंगे, इंटरनल की अगर बात करेंगे तो कितना होगा, 4 KB ही होती है। लेकिन अगर एक्सटर्नली कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो कितना कर सकते हैं, 60 KB कर सकते हैं। यानी कि टोटल मेमोरी की जो साइज़ होती है रैम की, वो कितनी हो सकती है, 64 KB हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा रोम के बारे में देखते हैं। तो रोम की अगर इंटरनल हम देखेंगे, इंटरनल रैम के बारे में है तो आपका 1 मिनट, ये रोम है और ये क्या है, रैम है। थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा, ये आपका रोम है, ये क्या है, रैम है। तो यहाँ पे जो रैम है ये आपका कहाँ तक है, रैम की जो इंटरनल अगर रैम है, इंटरनल रैम है तो इसकी साइज़ कितनी होगी, 256 बाइट की होगी। ठीक है, इंटरनल रैम है तो इसकी साइज़ कितनी होगी, 256 बाइट की होगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल रैम है, एक्सटर्नल डाटा मेमोरी जिसको कहते हैं, तो इसकी साइज़ कितनी होगी, इतनी ही होगी, 64 KB की। तो बस इतना आप ज़रूर याद रखिए, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बस आज के वीडियो सेशन में इतना ही। आपके वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात हो रही हो तो रात शुभ हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि हमारा काम शुभ हो।